हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंजम्पशन फंक्शन, उपभोग फलन। दोनों ही लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या है? तो जो फंक्शन रिलेशनशिप होता है किसके बीच में? कंजम्पशन और नेशनल इनकम के बीच में, उपभोग और राष्ट्रीय आय के बीच में जो एक कार्यात्मक संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उपभोग फलन कहते हैं। ये इंट्रोड्यूस किया था जॉन मैनियार्ड केन्स ने। ठीक है, उन्होंने इसके थ्रू रिप्रेजेंट किया था कि जो हाउस होल्ड है, ठीक है, उनकी विलिंगनेस किसको परचेज करने के लिए, विलिंगनेस मतलब हिंदी में इच्छा है, परिवारों की इच्छा। ठीक है, कि लोगों की क्या इच्छा है परचेज करने के लिए गुड्स और सर्विसेज एट गिवन लेवल ऑफ इनकम। अब यहाँ आप अपने आप को ही ले लीजिए कि आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग जो है गुड और सर्विसेज क्या होते हैं परचेज, वही इच्छा रखते हैं कि हाँ, अगर मेरी इतनी सैलरी है, कि आप ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अगर मेरी सैलरी ये इतनी हो गई तो मैं ये खरीद लूँगा। ठीक है, तो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे आपकी जितनी इनकम है आप उसमें कितना जो है गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं। तो ये रिप्रेजेंट होता है C इक्वल टू एफ वाई। ठीक है, कि C जो है वो फंक्शन है इनकम का। ठीक है, जो हमारी कंजम्पशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? हमारी इनकम के ऊपर। जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी उसी तरीके से हमारी जो सेविंग है कंजम्पशन है वो इंक्रीज होगी। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि हम कुछ सेविंग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम जब हमारी नीड्स जो है पूरी होने लगी, अब ये थोड़ी ना है कि मुझे 4 रोटी की भूख है तो मैं 5 रोटी खाने लग जाऊंगी। ठीक है, पहले मैं 2 रोटी खा रही थी, मेरी इतनी इनकम नहीं थी, लेकिन मेरा जो पेट पूरा जो भरता है वो 4 रोटी से भरता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ना कि अगर मेरी इनकम और बढ़ने लगेगी तो मैं जो रोटी की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ कर दूंगी, ऐसा तो नहीं है ना। एक लिमिट ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ऐसा आएगा कि जो हमारी जो इनकम है वो हम क्या करने लगेंगे? सेव करने लगेंगे। ठीक है, तो अब आता है C फॉर कंजम्पशन, Y फॉर नेशनल इनकम और F जो हमारा फंक्शनल रिलेशनशिप है। अभी हम इसे टेबल के थ्रू और डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। ठीक है, तो अब कंजम्पशन फंक्शन एक जो बेस्ड है साइकोलॉजिकल लॉ जो है कंजम्पशन का, इंट्रोड्यूस किया था केन्स ने उनके द्वारा। अब इस साइकोलॉजिकल लॉ में कंजम्पशन के बारे में 3 चीज़ें हैं। इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज़ अ मिनिमम कंजम्पशन। आपकी इनकम ज़ीरो है, ठीक है, आपकी इनकम ज़ीरो है तब भी आप कुछ खाएंगे ही खाएंगे, कंजम्पशन तो करेंगे ही ना भाई। कंजम्पशन का मतलब सिर्फ खाने से नहीं होता है, जो भी हम चीज़ खरीद के उसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वॉशिंग मशीन खरीदी हमने, ठीक है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कपड़े धोने में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हम क्या है, ये भी कंजम्पशन ही है। हमने कार खरीदी, हम उसमें घूमने जा रहे हैं तो वो भी क्या है? कंजम्पशन ही है। लेकिन ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम में तब भी हम कंजम्पशन करते ही हैं भाई। जो हमारी बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा, ठीक है, वो तो हम खरीदेंगे ही। ठीक है, खाएंगे, भूखे तो नहीं मरेंगे ना। तो अब वो कहाँ से खाएंगे? हम उधार लेके खाएंगे। ठीक है, तो इनकम हमारी ज़ीरो है तो कंजम्पशन कभी भी, सेविंग ज़ीरो हो सकती है भाई। जब हमारी इनकम ही नहीं है तो हम सेव कहाँ से करेंगे? अभी तो हम खा भी उधार लेके रहे हैं। ठीक है, तो उसे हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं कि जो लोगों के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है। भूखे पेट तो नहीं रहेगा ना इंसान, मर जाएगा। तो ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी जो एक मिनिमम कंजम्पशन रहती है। फिर आता है कंजम्पशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम, कि जैसे जैसे फिर आपकी इनकम इंक्रीज़ हो गई, अभी आप उधार लेके खा रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत खा रहे हैं कि भाई हाँ मैं जी लूँ, इतना खा रहा हूँ। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपकी जो इनकम इंक्रीज होगी तो आपके जो अदर एक्सपेंडिचर जो ज़रूरी हैं, ठीक है, खाने के अलावा, और आप पहले अच्छा खाना नहीं खा पा रहे थे, अब आपकी इनकम इंक्रीज हो गई है, आप और अच्छा खाना खा पा रहे हैं। ठीक है, और भी आपकी जो अदर नीड्स हैं वो भी आप उसको पूरा कर पा रहे हैं। तो जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपकी कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी। फिर रेट एट विच इनकम इंक्रीजेज मोर देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन। तो जैसे आपकी जो आपका इनकम का रेट होता है इंक्रीज़ होने का, वो आपका किससे ज़्यादा होता है? कंजम्पशन से ज़्यादा जो है वो होता है। ठीक है, कि जो इनकम इंक्रीज़ होगी उसका जो रेट होगा वो किससे ज़्यादा होगा? जो आपका कंजम्पशन इंक्रीज़ हो रहा है उसकी रेट से ज़्यादा होगा, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप सेविंग करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि आप सारा पैसा कंजम्पशन पे ही खर्च कर रहे हैं। अब ये स्केड्यूल, कंजम्पशन स्केड्यूल, साथ में डायग्राम है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे अभी। तो आप देख सकते हैं, पहले आप लोग टेबल देखिए। ठीक है, यहाँ इनकम है आपका फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में हमारी कंजम्पशन है। जब आपकी ज़ीरो इनकम थी तब भी आप जो है 80 जो है, यहाँ करोड़्स में बात हो रही है, 80 करोड़ जो है कंजम्पशन हो रही है। तो इसका मतलब क्या किया जा रहा है? यहाँ बोरो किया जा रहा है। ठीक है, बोरो किया जा रहा है। फिर देखो, अब जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है,
लेकिन धीरे धीरे जो आपका कंजम्पशन का जो लेवल है वो इनकम से के लेवल से जो है रेट जो है उसका धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम। ठीक है, अब पहले 80 थी, 140 हुई, ठीक है, 60, ठीक है, 140 से 200, फिर कितने का गैप आ रहा है, 60, मतलब 60 प्लस जो है वो इंक्रीज़ हो गई, फिर 60 प्लस इंक्रीज़ हो गई, फिर आया, फिर 60 प्लस इंक्रीज 60। ठीक है, तो ऐसे करके जो है हमारी, अब आप देख सकते हैं जितने से आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है, जितनी आपकी इनकम आपकी 100 से इंक्रीज़ हो रही है, क्या आपकी कंजम्पशन भी 100 से इंक्रीज़ हो रही है? नहीं, कंजम्पशन जो है का जो रेट होता है इंक्रीज़ होने का, वो सेविंग्स इनकम से कम होता है, क्योंकि अब हम धीरे धीरे यहाँ पे, अभी हम सेविंग की यहाँ बात नहीं करें तो इसलिए सेविंग यहाँ शो नहीं करा है मैंने, लेकिन आपको पता होता है जो इनकम होती है हमारी वो क्या होती है, से कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, तो अगर हम वाई में से सी माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी। ठीक है, वाई में से हम क्या माइनस कर देंगे, सी माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी। ठीक है, तो अब आते हैं डायग्राम की तरफ। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? तो अगर कोई चीज़ में डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ लिया करो, ठीक है, या मेल करके। तो जैसे ही टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के जो है कमेंट का और मेल का रिप्लाई करूँ। ठीक है, तो अब आते हैं डायग्राम की तरफ। तो डायग्राम को हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो इस पे नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं। आप यहाँ डायग्राम को पहले ध्यान से देखना। तो हमारा एक्स क्या रिप्रेजेंट करना है, और डायग्राम की एक्सप्लेनेशन एग्जाम में बहुत ज़रूरी है, नहीं करोगे एक्सप्लेन तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, और पेंसिल का यूज़ करके डायग्राम को आप लोग बनाना, इतने बड़े हो इतनी तो आपको पता ही होगा। एक्स एक्सिस हमारी क्या शो कर रही है, पहले ये सब चीज़ डिफाइन करनी ज़रूरी है। एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। एक्स एक्सिस पे हमारा है इनकम, या हम नेशनल इनकम बोल सकते हैं, और वाई एक्सिस पे हमारा है कंजम्पशन। ठीक है, अब ये 45 डिग्री की लाइन है। कंजम्पशन हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, ये हमारी इनकम की लाइन है, क्योंकि इनकम हमारी कहाँ से है, ज़ीरो से है। ठीक है, इनकम हमारी कहाँ से है भाई, इनकम तो हमारी ज़ीरो भी है लेकिन कंजम्पशन हमारी ज़ीरो नहीं है, इसलिए कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव रहेगी। कंजम्पशन कर्व हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब ज़ीरो से अबव, ओरिजिन से अबव जो है वाई एक्सिस पे स्टार्ट होगा, क्योंकि कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो नहीं होती है। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि हम भूखे नहीं रहेंगे, हम कुछ तो खाएंगे, अपने सर्वाइव करने के लिए इंसान खाएगा ही, अब वो उधार लेगा और खाएगा। अब स्टार्टिंग पॉइंट, अब हम एक एक पॉइंट को समझेंगे। द कंजम्पशन कर्व स्टार्ट फ्रॉम सी नॉट फ्रॉम ओरिजिन ओ। ठीक है, तो हमारा कंजम्पशन कर्व सी से स्टार्ट हो रहा है, ये मैंने आपको बताया है। सी से स्टार्ट हो रहा है, ओ से स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, एट जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम देयर इज एन ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसे हम सी बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे, यहाँ मैंने ये सी बार लिखा, आप इसको इस तरीके से लिख लेना, सी बार से हम इसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, अब जो स्लोप है कंजम्पशन कर्व का वो पॉजिटिव है। आप देख सकते हैं कि कंजम्पशन जो है इंक्रीज, डाउनवर्ड नहीं है, अपवर्ड है। इसका मतलब क्या है कि इनकम के साथ इंक्रीज होने से जो कंजम्पशन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो रेट है कंजम्पशन का वो इनकम के बढ़ने से वो क्या है, कम है। उसका जो रेट है वो हमारी इनकम का जो रेट है वो ज़्यादा है, और कंजम्पशन का जो रेट है वो जो है उसके कंपैरिजन में कम है, क्योंकि हम अपना इनकम का कुछ पार्ट क्या करेंगे, सेव करेंगे। क्लियर हुआ? अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, इनकम इज़ लेस देन कंजम्पशन एज सीन इज। अब हम देखें कि हमारा जो टेबल और ग्राफ है, ठीक है, अभी जाएंगे एट लेवल ऑफ इनकम लेवल लेस देन 200 करोड़। अब हम देखें किस पे, 200 करोड़ पे। ठीक है, इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंजम्पशन और सेविंग क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंजम्पशन, जितने हम इनकम अर्न कर रहे हैं उतना हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उतना हम कंजम्पशन कर रहे हैं। अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 140 पे इनकम कम है, लेकिन हमारी कंजम्पशन क्या है, ज़्यादा है। मैं एक बार इरेज कर देती हूँ, अब आपको ध्यान से दिख जाएगा। आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे 100 है, लेकिन हमारा खर्चा कितना हो रहा है, 140 का। अभी भी हमारे पास 40 जो हम उधार ले रहे हैं। ठीक है, फिर इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, इस पॉइंट के बाद जो है हमारी कंजम्पशन जो है इनकम के बराबर हो गई है। अब धीरे धीरे जो हमारी इनकम जो इंक्रीज़ हो रही है और कंजम्पशन क्या होती जा रही है, उसके कंपैरिजन में इंक्रीज़ तो हो रही है, लेकिन इनकम से क्या है, कम है। तो इनकम इज़ लेस देन, यहाँ पे हमारी इनकम जो है भाई, अगर 200 से ऊपर अगर हम देखें टेबल में, तो वहाँ पे हमारी जो इनकम है वो कम है और कंजम्पशन ज़्यादा है 200 से अबव।
ठीक है। 200 से अगर हम ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे 100 और 0 पे हमारी कंजम्पशन ज़्यादा है और इनकम हमारी क्या है, कम। तो यहाँ पे क्या हो रही है हमारी डिसेविंग। हम डायग्राम में भी इसे देख सकते हैं। तो जो ये पोर्शन आ रहा है हमारा, ये किसको शो कर रहा है, डिसेविंग को शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी इनकम की लाइन है और ये कंजम्पशन। इनकम लाइन से ऊपर है हमारा कंजम्पशन कर्व, इनकम लाइन से क्या है, ऊपर है कंजम्पशन कर्व। तो ये जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, डिसेविंग है। क्लियर हुआ? एक बार और बता देती हूँ डायग्राम के थ्रू। इनकम लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। और कंजम्पशन लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इधर ऊपर से स्टार्ट हो रही है कंजम्पशन कर्व जो है। अब जो इनकम वाला है, ठीक है, वो किसके नीचे आ रहा है, आप देख सकते हैं कंजम्पशन कर्व से नीचे है, बिलो है इसके। और ये पोर्शन हमारा क्या शो करेगा, डिस सेविंग को, कि अभी हमारी सेविंग स्टार्ट नहीं हुई है। और इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, अब देखो इस तरह, अब जब यहाँ पे ये कट हुआ, यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, इस पॉइंट पे क्या है, 200 हमारी इनकम है, 200 हमारी कंजम्पशन है। अब आप देख सकते हैं जो इनकम वाली लाइन है ये ऊपर चली गई और कंजम्पशन वाली है नीचे आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमारी सेविंग स्टार्ट हो गई है। अब हमारे जो खर्चे हैं वो कम है, अब हमने इनकम में से बचाना जो है स्टार्ट कर दिया है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आते हैं हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ क्या होता है, जहाँ पे हमारी कंजम्पशन और इनकम जो हो जाती है इक्वल, तो वो, और सेविंग क्या होती है, ज़ीरो। इस पॉइंट पे हमारी सेविंग क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि कंजम्पशन ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे क्या है, हमारी कंजम्पशन और सेविंग, इनकम जो है इक्वल है। और जब हम इनकम में से माइनस कर देंगे हमारी कंजम्पशन, तो हमारी सेविंग क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है। वाई इक्वल टू क्या बताया मैंने, सी प्लस एस होता है। तो वाई में से सी माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो हमारी सेविंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, इनकम इज़ मोर देन कंजम्पशन। अब आफ्टर दिस, आफ्टर द क्या, इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है, जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग, ठीक है। अब जो कंज्यूमर है उसने सेविंग करना स्टार्ट कर दिया है, और जो कंजम्पशन है वो उतने रेट से इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन इनकम से जो है उसका रेट जो है इंक्रीज़ होने का वो कम है, ठीक है। तो ये था हमारा कंजम्पशन फंक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।